बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लेक्चर 19। आज हम पिछले जो टॉपिक्स थे लिक्विड क्रिस्टल का और एनर्जेटिक सरफेस चेंजेस वगैरह उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करते हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहले है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट टर्न्स इनटू मिल्की लिक्विड एट 145 डिग्री जो है इस पर कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट चेंज हो जाता है इसमें मिल्की लिक्विड। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हीट चेंज फॉर 1 मोल ऑफ अ सॉलिड ड्यूरिंग कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमने देखना है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सी चीज़ है, फ्यूजन है। फ्यूजन में जो सॉलिड होता है 1 मोल वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑलवेज, ये अभी हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में एनआइसोट्रॉपिक होती है। ये थे जी हमारे एमसीक्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनुअल पेपर्स। डिफाइन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन हम पढ़ चुके हैं कि अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 मोल सॉलिड को रिक्वायर्ड होती है व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी 1 मोल किसी सॉलिड का जब मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट पे तो उसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। प्रेशर इसमें 180 हम रखेंगे। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है जब 1 मोल सॉलिड का सबलाइम हो जाता है यानी डायरेक्टली जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है, एग्जांपल दें। ये पहले पीछे भी ये रिपीट हो चुका है, पिछले टॉपिक में भी ये हमने पढ़ा था, वहाँ पे वेपर प्रेशर में आई थिंक ये दिया हुआ था बॉइलिंग पॉइंट में। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज चेंज इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी किसी लिक्विड का 1 मोल जो है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं और इसमें भी प्रेशर 180 रखा जाता है। एग्जाम्पल, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन पानी की जो है वो 40.6 किलो जूल पर मोल है। यानी पानी का अगर 1 मोल लें और उसको मुकम्मल तौर पर वेपर में स्टीम में कन्वर्ट कर दें तो 40.6 किलो जूल एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। 1 मोल वाटर का 18 ग्राम होता है। अब है कि वाई मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर दैन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में कि फ्यूजन के प्रोसेस में जब सॉलिड मेल्ट होता है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट पे ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसमें वीक हो जाती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में फ़र्क आ जाता है, पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं और उसके नतीजे में वो चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। बट इन वेपोराइजेशन प्रोसेस अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स बाय ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वहाँ हमने उसको जस्ट थोड़ा सा वीक किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, लेकिन वेपोराइजेशन में सिरे से हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर देते हैं क्योंकि हम उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट कर देते हैं जहाँ मॉलिक्यूल बिल्कुल आज़ाद होते हैं। सिंस मोर हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है मुकम्मल तौर पे ब्रेक करने के लिए,
in liquids as compared to weakening the intermolecular forces in solid. Therefore molar heat of vaporization is greater than that of molar heat of fusion. यही वजह है कि वेपोराइजेशन हमेशा फ्यूजन से ज़्यादा होती है. Heat of sublimation of substance is greater than that of vaporization. तो हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वो क्यों ग्रेटर है? इसमें पहले हम देखते हैं कि वेपोराइजेशन होती क्या है. अभी हमने पढ़ा था कि एक मोल लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट करें तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. सब्लिमेशन जो है वो भी अभी हमने पढ़ा था कि एक मोल सॉलिड का अगर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करें तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो सब्लिमेशन है. तो अब दोनों में देखते हैं क्या रिलेशन बनता है. द हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन्वॉल्व ओनली वन फेज चेंज. वेपोराइजेशन में सिर्फ एक फेज चेंज होता है कि आप लिक्विड से वेपर में जाते हैं, वेपर फेज में. जबकि वाइल हीट ऑफ सब्लिमेशन इन्वॉल्व टू फेज चेंजेस एट द सेम टाइम. जबकि सब्लिमेशन में एट अ टाइम दो चेंजेस आते हैं. वो कैसे? डेल एच एस इज़ ग्रेटर दैन डेल एच वी. दैट इज़ डेल एच एस इज इक्वल टू हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपोराइजेशन. फ्यूजन और वेपोराइजेशन का जो सम है वो सब्लिमेशन है. ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पहले चीज़ समझने की मेल्ट होगी और फ़ौरन ही वो बॉयल होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी. लिहाजा सब्लिमेशन में दोनों चीज़ें एट अ टाइम प्रेजेंट होगी. इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है इन दोनों से, इन दोनों के सम के इक्वल है. हीट ऑफ सब्लिमेशन आयोडीन की बहुत ज़्यादा है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी मौजूद है ये क्वेश्चन. तो ये 7 टाइम्स रिपीट हो चुका है. आयोडीन एक नॉन पोलर मालिक्यूल है जिसमें लंडन फोर्सेस होती हैं अमंग इट्स मालिक्यूल्स. ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, चूँकि इसका साइज बहुत बड़ा है आयोडीन का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाएंगे. विच इन टर्न इंक्रीजेज द पोलराइजेबिलिटी, और वो पोलराइजेबिलिटी को बढ़ा देगा. ड्यू टू इट्स बिग साइज, अपने बिग साइज की वजह से आयोडीन हैज़ मोर पोलराइजेबिलिटी, सो देयर आर प्रेजेंट मोर इफेक्टिव लंडन फोर्सेस अमंग इट्स मालिक्यूल्स. बड़े साइज की वजह से आयोडीन में लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से, एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ETC. आखिरी नतीजा क्या निकला? आखिरी नतीजा ये निकला कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ग्रुप में आयोडीन ही सबसे बड़े साइज़ की है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेस है. लिहाजा हीट ऑफ सब्लिमेशन भी आयोडीन की बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई है. लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनको हम ऐसा क्यों कहते हैं, डिफाइन करें. लिक्विड क्रिस्टल एक क्रिस्टलाइन स्टेट है सब्सटेंस की विच एग्जिस्ट बिटवीन मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर. ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट करती है मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान. फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट दूध की तरह बन जाता है 145 डिग्री पे, और अगर ज़्यादा गर्म करें तो 179 डिग्री पे क्लियर हो जाते हैं. तो इन दोनों के दरमियान में जो फेज़ एग्जिस्ट करती है मिल्की फेज़, उसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं. दिस मिल्की फेज़ बिटवीन टू टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल. इनको हम लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहते हैं? दे आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल बिकॉज दे हैव सम डिग्री ऑफ ऑर्डर, क्योंकि उनमें सॉलिड की तरह कुछ ऑर्डर भी होता है लाइक क्रिस्टल्स, और डिसऑर्डर भी होता है लाइक लिक्विड. दोनों चीज़ें एट अ टाइम मौजूद होती हैं कि वो लिक्विड की तरह डिसऑर्डर भी रखता है और क्रिस्टल्स की तरह ऑर्डर भी रखता है. लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर सेंसर के तौर पे, ये हमने इसकी एप्लीकेशन में पढ़ा था कि सॉलिड की तरह लिक्विड क्रिस्टल भी डिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को. जब एक वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है लिक्विड क्रिस्टल से तो वो कलर्ड हो जाती है. मतलब जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कलर हमें नज़र आएगा, बाकी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो डिस्टेंस लेयर्स का चेंज होता है. डिस्टेंस के चेंज होने से अब कोई और लाइट की जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब होंगी और कोई नई वेवलेंथ जो है वो इमिट होगी, रिलीज़ होगी. द कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट आल्सो चेंजेस, उसके नतीजे में रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट का कलर भी चेंज हो जाएगा. देयरफॉर लिक्विड क्रिस्टल कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर, इसलिए इनको टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है. लिक्विड क्रिस्टल ब्लॉकेज को कैसे दिखाते हैं ये भी हमने पढ़ा था
कि लिक्विड क्रिस्टल लोकेट करते हैं वीन्स आर्टरीज को, इन्फेक्शंस को और ट्यूमर्स को। तो ये लोकेशन जो है इनकी हम लिक्विड क्रिस्टल के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर वार्मर दैन द सराउंडिंग टिश्यूज़। ये पार्ट्स ज़्यादा गर्म होते हैं सराउंडिंग टिश्यूज़ से। तो इन थर्मोग्राफी यूज़ होती है ब्लॉकेज को यूज़ करने के लिए, ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए। अगर ब्लॉकेज होगा वहाँ पे तो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा वीन्स और आर्टरीज का। तो जब एक लेयर लिक्विड क्रिस्टल की पेंट की जाती है इन्फेक्टेड एरिया पे तो इट इज़ कलर्ड ब्लू, सो इट इज़ डिटेक्टेड। तो उसका कलर नीला नज़र आता है और जिसकी वजह से वो आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। तो इन शॉर्ट लिक्विड क्रिस्टल के ज़रिए जिस जगह पे भी कोई अंदरूनी किस्म का इन्फेक्शन है तो वो बॉडी पार्ट ज़्यादा हार्टर हो जाएगा, वहाँ लिक्विड क्रिस्टल को पेंट करेंगे। अगर कलर ब्लू आ गया तो समझ लें कि वहाँ इन्फेक्शन मौजूद है। इसके ज़रिए हम ब्रेस्ट कैंसर को भी डिटेक्ट करते हैं। गिव 2 यूजेस या 4 यूजेस या एप्लीकेशंस इम्पोर्टेंट है 9 टाइम्स। तो क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बड़ी बड़ी हैं तो जब ये 4 या यूँ कहेगा तो उनको मुख्तसर फॉर्म में जो है लिखना होता है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन वेन्स एंड आर्टरीज। क्रोमेटोग्राफी में ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। ओसिलोग्राफ और टीवी डिस्प्ले में लिक्विड क्रिस्टल की स्क्रीन यानी LCD यूज़ होती है। और इसके अलावा पोटेंशियल फेलियर कहीं पे हो जाए इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो इसके ज़रिए उसको आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये थे जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पिछले टॉपिक से रिलेटेड। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।